अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी हमने जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है जी, जिसमें भी जब भी कोई काम चल रहा होता है ज़माना हाल में, यानी कि मौजूदा ज़माने में कोई भी काम अगर चल रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। उर्दू में इसकी पहचान अगर आप देखना चाहते हैं तो जिस भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे आता हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। जिस के भी आखिर में रहा है, रही है, रहे है आता हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे पास इज, एम और आर। मैंने आपको पिछली वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल से बताया था। द एक्शन विच इज करंटली रनिंग, यानी कि जो काम हो रहा हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। अब इसकी एफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमारे पास इंडेफिनेट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज, इसमें हमारे पास जस्ट ये चेंजिंग आएगी कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम और आर हो जाएगी। मैंने आपको बताना है कि इज कहाँ आएगा, एम आर कहाँ आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब और उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर है इसका कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा और हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होगा। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास मैं आ रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, उसके साथ एम और कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी, मैं आ रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। अब क्या है जी हमारे पास, मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट उठा के रख देंगे। आई में की क्या होती है इंग्लिश, आई एम कमिंग। कमिंग क्या हो जाएगा, एम हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कम और साथ में आईएनजी, फ्रॉम इस्लामाबाद। हम कहाँ से आ जाए जी, इस्लामाबाद से मैं आ रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास यू आर थिंकिंग अबाउट अस, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, रहे हो। देखा आपने पहचान कि उर्दू में हमारे पास क्या आ रहा है, रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। यू आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, जब भी प्लूरल होगा तो उसके साथ आर आएगा। और थिंकिंग, थिंक सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक, और उसके साथ अबाउट अस आ जाएगा। आयशा इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आयशा इम्तिहानात की तैयारी कर रही है, इम्तिहान की तैयारी कर रही है। आयशा इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तैयारी करने की क्या होती है जी, प्रिपेयरिंग। इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास हो गए। नेगेटिव सेंटेंस आ गए, इसमें हमने जस्ट ये चीजें करनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं जी कि अगर हमारे पास अफर्मेटिव होता तो इधर आता जी तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, लेकिन अब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। योर हमारे पास सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ब्रदर, योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, इस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नॉट और कॉलिंग यू, कॉल की एक कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। सेकंड एग्जांपल है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग विथ यू। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट और कम के साथ आईएनजी, विथ यू सब्जेक्ट हो गया। ही इज नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है। अब इसके साथ हमारे पास आ गया जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये सिंगल इंटेरोगेटिव या सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जिसमें हमने हाँ या ना में जवाब देना होता है। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम जी। एग्जांपल इसकी होगी कि क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, हेल्पिंग वर्ब आ गई स्टार्ट में,
उसके बाद यू सब्जेक्ट आ गया और कमिंग कम और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि जुमला ऑब्जेक्ट के बगैर भी बन जाता। आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट हो गया, आर ये आर हमारे पास वैसे ही आ गया। आर यू टॉकिंग टू मी ये हमारे पास हो गया, ये नहीं लिखना, आर यू टॉकिंग टू मी होगा। तो उसके बाद है जी इज शी गोइंग टू हर होम, क्या वो अपने घर जा रही है। इज शी गोइंग टू हर होम, इस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, शी हमारे पास सब्जेक्ट, गो और साथ ING टू हर होम। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, क्या तुम अपनी सालगिरह मना रहे हो। ये भी हमारे पास जिसका भी आंसर हाँ या ना में होगा उसको हम सिंगल इंटरोगेटिव कहेंगे। डबल इंटरोगेटिव आ गया, इसमें क्या चेंज करनी है हमने, सबसे पहले सिर्फ WH फैमिली लगा देनी है, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा। एग्जाम्पल्स इसकी हम देख लेते हैं कि आज रात तुम किधर जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, वेयर WH फैमिली के बारे में आपको बताया था, जो भी डबल जैसे वेयर वाई व्हाट हु जो भी ऐसे होंगे उनको WH फैमिली हम कहेंगे। इसकी अलग से एक वीडियो बनी हुई। आज रात तुम किधर जा रहे हो, वेयर आ गया WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गो और साथ ING और टू नाइट। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश हो जाएगी वाई की, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वाई ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। थर्ड है जी तुम कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो, विच फोन आर यू यूजिंग। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले हमारे WH फैमिली आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।